अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। माय नेम इज़ जुनेद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है तमाम एस्पायरेंट्स के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एसएसटी और टीजीटी की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। ये जॉब्स जो हैं ये टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। इसमें 300 एसएसटी की सीट्स हैं जबकि 400 टीजीटी की सीट्स अनाउंस हुई हैं। तो आइए इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, इसमें क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है और इसमें अप्लाई करने का मेथड क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब्स हैं। 300 सेकेंडरी स्कूल टीचर्स जबकि 400 जो है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की जॉब्स हैं। एप्लीकेंट्स जो कि पाकिस्तानी होने चाहिए, पाकिस्तानी नेशनल्स होने चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि फर्दर 1 ईयर एक्सटेंडेबल है, यानी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और 1 साल कंप्लीट होने के बाद मज़ीद 1 साल इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि कोटा वाइज जो है इसमें पोस्ट सीट्स की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहले देखिएगा कि जो सेकेंडरी स्कूल टीचर की जॉब्स हैं, ठीक है, इसमें मेल की ओपन मेरिट पे 11 सीट्स हैं, ठीक है, और जबकि फीमेल की ओपन मेरिट पे भी 11 सीट्स हैं। मेल की भी 11 हैं और फीमेल की भी 11 हैं ओपन मेरिट पे। ओपन मेरिट का मतलब है कि पूरे पाकिस्तान में से जो टॉप 11 होंगे वो ओपन मेरिट में सिलेक्ट होंगे। उसके बाद अगर प्रोविंस वाइज हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो पंजाब का 50% है, जिसमें 71 सीट्स जो हैं वो मेल की हैं और 71 ही फीमेल की हैं। जबकि नॉन मुस्लिम जो हैं पंजाब में उन मेल और फीमेल की 4-4 सीट्स हैं। हम सिंध रूरल की बात करें तो टोटल सीट्स में से 11.4% सिंध रूरल के पास है। इसमें 16 मेल की और 16 फीमेल की और एक एक सीट जो है वो नॉन मुस्लिम है सिंध रूरल में से। इसी तरह सिंध अर्बन की बात करें तो यहाँ पे 11-11 सीट्स हैं, 11 मेल की, 11 फीमेल की और मेल नॉन मुस्लिम की एक सीट है, जबकि फीमेल नॉन मुस्लिम की कोई सीट नहीं है सिंध अर्बन में। उसके बाद हम बात करते हैं केपीके की, तो 11.5% जो है टोटल सीट में से वो केपीके के पास है। तो इसमें मेल की 16 जबकि फ़ीमेल की 17 सीट्स हैं और नॉन मुस्लिम जो है केपीके में तो मेल और फीमेल की एक एक सीट है। बलूचिस्तान की भी देखें तो 6% है ओवरऑल जो है सीट्स का। तो मेल की 8 सीट्स हैं बलूचिस्तान की, जबकि फ़ीमेल की 9 सीट्स हैं। और नॉन मुस्लिम की बात करें तो बलूचिस्तान में नॉन मुस्लिम मेल की एक सीट है जबकि फ़ीमेल की कोई सीट नहीं है। एक्स फाटा जो है ये 3% है, इसमें 4 मेल जबकि 5 फीमेल की सीट्स हैं और नॉन मुस्लिम जो है एक्स फाटा से उनकी कोई सीट नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो 1% है, इसमें 2 मेल की सीट्स जबकि एक फीमेल की सीट है गिलगित बल्तिस्तान में। और आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे 2% सीट्स आज़ाद जम्मू कश्मीर को दी गई हैं। इसमें से 3 जो हैं मेल की सीट्स हैं जबकि 3 ही फीमेल की सीट्स हैं। तो इस तरह ओवरऑल देखें तो ओवरऑल जो है 150 जो हैं वो मेल एसएसटी जबकि 150 ही फीमेल एसएसटी की सीट्स अनाउंस हुई हैं। तो ये जो है ये थ्रू आउट पाकिस्तान, इसमें हर प्रोविंस के जो है कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और इस चार्ट की मदद से आप देख सकते हैं कि आपके प्रोविंस में कितनी सीट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टीजीटी की, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की बात करें तो ये BS16 की जॉब है जबकि SST की BS17 की होती है। तो इसमें ओपन मेरिट में देखें तो मेल की 15 सीट्स हैं ओपन मेरिट की और फीमेल की भी 15 सीट्स हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में टीजीटी जो है उसकी मेल की 95 जबकि फीमेल की भी 95 सीट्स हैं। सिंध रूरल जो है टीजीटी मेल की 21 हैं, फीमेल की 22 हैं, ठीक है। नॉन मुस्लिम भी साथ आपने नोट करना है कि पंजाब में नॉन मुस्लिम मेल और फीमेल के लिए टीजीटी की सीट्स 5-5 रखी गई हैं और सिंध रूरल में एक एक रखी गई है। उसके बाद सिंध अर्बन में देखें तो मेरिट पे मेल की 14 जबकि फीमेल की 15 सीट्स हैं और एक एक सीट जो है वो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए है। इसी तरह केपीके में सीट्स जो हैं टीजीटी की मेल की 22 फीमेल की 22 और एक एक जो है वो नॉन मुस्लिम के लिए है।
बलूचिस्तान में जो है 12 मेल के लिए हैं, 11 फीमेल के लिए हैं, और यहाँ पे मेल के लिए कोई भी सीट नहीं है, जबकि फ़ीमेल नॉन मुस्लिम कैंडिडेट के लिए एक सीट है। उसके बाद एक्स फाटा में टीजीटी की जो है 6 मेल के लिए हैं, 5 फीमेल के लिए हैं, और एक सीट जो है वो मेल नॉन मुस्लिम कैंडिडेट के लिए है, जबकि फ़ीमेल के लिए कोई भी नहीं है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में 2 मेल के लिए और 2 फीमेल के लिए, और आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है उसमें 4 जो हैं वो मेल की सीट्स, जबकि 4 ही फीमेल की सीट्स हैं। तो इस तरह ओवरऑल जो है टीजीटी की ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की 200 मेल की सीट्स, जबकि 200 ही फीमेल्स की सीट्स हैं। तो ओवरऑल अगर हम इनको इनको काउंट करें तो 300 जो हैं वो एसएसटी की हैं, 400 टीजीटी की हैं, तो ओवरऑल ये 700 सीट्स बनती हैं, जो कि आज अनाउंस हुई हैं फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। अब हम फर्दर बात करते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है एसएसटी के लिए। इसमें सेकंड क्लास या ग्रेड सी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए एसएसटी के लिए अप्लाई करने के लिए, फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय एचईसी विद बी एड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बी.एड जो है वो होना ज़रूरी है, या इसके इक्विवेलेंट कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बहुत से कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि क्या बी.एड जो है बी.एड के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में साफ लिखा हुआ है कि 16 ईयर एजुकेशन विद बी.एड होना लाजमी है। तो वो तमाम कैंडिडेट्स जिनका बीएड नहीं है या बीएड चल रहा है, ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस के लिए टेस्ट देना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जब एप्लीकेशन हम देखेंगे कि इसमें अप्लाई कैसे होता है, तो वहाँ पे अगर बीएड का ऑप्शन है तो वहाँ पे आप येस करके आपका अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपकी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अगर आप एक्सपीरियंस के लिए टेस्ट देना चाहते हैं जस्ट, तो उसके लिए फिर बीएड वाले पोर्शन को आपने येस करना होगा। अच्छा, तो यहाँ पे ज़रा देखिए कि सब्जेक्ट वाइज जो डिटेल है फॉर द पोस्ट ऑफ एसएसटी, ठीक है, तो इसमें सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कितनी कितनी सीट्स हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और इसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपकी 16 ईयर एजुकेशन है विद बीएड, या फिर इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री है, या फिर आपने एमए एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में किया हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टीजीटी के लिए। अब टीजीटी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री, यानी 14 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है टीजीटी के लिए। ठीक है, इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट विद बीएड, तो यहाँ भी बीएड जो है वो कंपलसरी है। बीएड हो या उसके रेलेवेंट उसके इक्विवेलेंट कोई प्रोफेशनल डिग्री हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसएसटी के लिए 16 ईयर एजुकेशन, जबकि टीजीटी के लिए 14 ईयर एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है विद बीएड। अब यहाँ ज़रा देखिएगा टीजीटी जो है, ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, तो इसमें सब्जेक्ट वाइज सीट्स आई हैं, सब्जेक्ट वाइज सीट्स हैं। अब इसमें ज़रा देखिएगा कि मेल जो है, मेल उसकी इंग्लिश की 56 सीट्स हैं, फीमेल की भी 56 हैं। उर्दू की 27 है, फीमेल की भी 27 है। मैथमेटिक्स की जो है 39 सीट्स मेल के लिए हैं, फीमेल के लिए भी 39 है। फिजिक्स की 36 सीट्स हैं मेल और फीमेल के लिए। केमिस्ट्री की 20 सीट्स हैं मेल और फीमेल के लिए, जबकि बायोलॉजी की 22 दोनों के लिए मेल और फीमेल के लिए सीट्स हैं। तो इस तरह ये आपने यहाँ से देखना है कि आपके सब्जेक्ट की कितनी सीट्स हैं। एसएसटी के लिए तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जबकि टीजीटी के लिए यही सब्जेक्ट्स जो कि यहाँ पे मेंशन है, इसी डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, तो एज रिलैक्सेशन जो है, एज रिलैक्सेशन एसएसटी के लिए जो एज है वो 22 से 30 साल है, प्लस 5 ईयर जर्नल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, यानी कि 22 साल से 35 साल तक आप एसएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टीजीटी के लिए जो एज है वो है 20 से लेकर 28 साल तक, प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन। तो ये जो टीजीटी के लिए एज है ये है 20 से लेकर 33 साल तक। ठीक है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें फर्दर देखें तो एज एंड क्वालिफिकेशन जो है ये जो क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट है, यानी इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, उस डेट से आपकी एज और क्वालिफिकेशन डिटरमिन की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, एज रिलैक्सेशन जो है, जो मैक्सिमम एज लिमिट है, मे बी रिलैक्स टू द एक्सटेंट एज मेंशन बिलो।
However, where a candidate is entitled to age relaxation under more than one category, she shall be allowed age relaxation only in one category. अब ये ज़रा देखिएगा, यहाँ पे ज़रा देखिए कि एज रिलैक्सेशन जो है वो किस किस को मिल सकती है। ठीक है, 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन मिलेगी ऐसे कैंडिडेट्स को जो कि बिलोंग करते हैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी से, ठीक है, या स्केजुलाइज्ड कास्ट हैं उनसे बिलोंग करते हैं, या ट्राइबल एरियाज से हैं, आज़ाद कश्मीर से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, सिंध रूरल से हैं, या बलूचिस्तान से हैं, तो वो जो है 3 ईयर की एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा 10 साल की 10 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए होगी जो कि 2 साल की गवर्नमेंट सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यानी जिनकी सर्विस 2 साल हो चुकी है गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है, क्लोजिंग डेट तक, तो वो 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन हासिल कर सकते हैं, और ये सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए। उसके बाद 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन है ऐसे पर्सनस के लिए जो कि डिसेबल हैं। इसी तरह 15 ईयर की एज रिलैक्सेशन जो है ऐसे कैंडिडेट्स को होगी के लिए होगी जो कि रिटायर्ड ऑफिसर्स हुए हैं या रिलीज्ड हुए हैं, या ऐसे पर्सनल्स हैं जो कि आर्मड फोर्सेस से बिलोंग करते हैं। और 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन जो है वो किसके लिए है, वो विडो या विडोअर सन के लिए, ठीक है, यानी विडो उसके लिए, या सन और डॉटर जो कि किसी डिसीज्ड सिविल सर्वेंट के हैं। ठीक है, यानी कि उनके जो फादर थे वो सिविल सर्वेंट थे और उनका इंतकाल हो गया, तो उनके बच्चे भी जो है 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। और इस मकसद के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होगा डिपार्टमेंटल ऑफिस ऑर्डर रिक्वायर्ड होगा और नोटिफिकेशन ऑफ डेथ रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, यहाँ पे जो लिंक गिवन है, ठीक है, https://induction2025.fgei.gov.pk, ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई होगा, कोई भी हार्ड कॉपी आपने सबमिट नहीं करवानी होगी। ठीक है, कैंडिडेट्स ने क्या करना है, अपनी वैलिड और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन ही अपलोड करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ ज़रा देखिएगा जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है 19 मई 2025। 19 मई जो है इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो आप कोशिश करें कि 3-4 दिन पहले ही इस पर अप्लाई हो जाए, तो क्योंकि लास्ट डेज जो होते हैं वहाँ पे वेबसाइट जो है वो बहुत ही लोडेड होती है, बहुत से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, बहुत से इश्यूज आ रहे होते हैं, तो इसलिए आपने कोशिश करना है कि जल्द से जल्द इस पर अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपके जो है एप्लीकेशन उसकी स्क्रूटनी होगी और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के लिए जो सेंटर्स हैं वो हैं पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड कोयटा। ठीक है, और टेस्ट डेट और वेन्यू जो है वो आपको जो है वेबसाइट के थ्रू, इस पोर्टल के थ्रू जो है वो बता दिया जाता है। इसी तरह कैंडिडेट्स ने क्या करना है, अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी होती है अपने अकाउंट के थ्रू। जिस पोर्टल पे वो अप्लाई करेंगे उसी पोर्टल पे ही उनका रिजल्ट भी शो होगा, रोल नंबर स्लिप वगैरह भी आएगी और फाइनल रिजल्ट्स भी उसी पोर्टल पे आएगा। उसके बाद फर्दर जो है वो है इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस क्या है जी। जो कैंडिडेट्स जो कि रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उन्हें एनओसी भी साथ लेके जाना होगा। और लास्ट पे कुछ फर्दर पॉइंट्स हैं कि जो डिसमिस्ड और रिमूव एम्प्लॉय हैं ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो इनएलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। परमानेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह FGEI, ठीक है, डेट शैल रिलाई ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट, यानी ये जो FGEI है वो कैंडिडेट्स की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसी पे रिलाई करते हैं। अगर कोई फेक या बोगस डॉक्यूमेंटेशन आपने सबमिट की, ठीक है, तो आपकी जो है जो कैंडिडेट का कैंडिडेचर होता है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी तरह नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू सेंटर विल बी इंटरटेन आफ्टर क्लोजिंग डेट। आप क्लोजिंग डेट से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं, क्लोजिंग डेट के बाद ना ही आप अपना
टेस्ट का सेंटर और ना ही इंटरव्यू का सेंटर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें एक एफिडेविट सबमिट करवाना होगा कि जिसमें ये मेंशन होगा कि वो किसी भी कोर्ट में जाके रेगुलराइजेशन के लिए अपील नहीं कर सकते। ये टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सीट्स हैं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और फर्दर 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके अलावा फर्दर जो क्यूरीज हैं उसमें उसके लिए ये जो गिवन नंबर्स हैं आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 4 PM। ठीक है, या फिर आप इस ईमेल के थ्रू मैसेज सेंड कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको रिप्लाई आएगा। तो ये अब तक के लिए डिटेल फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में SST की और TGT की जॉब्स अनाउंस हुई हैं जो कि टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं। 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है और 1 ईयर एक्सटेंड हो सकता है। SST की मेल और फीमेल की 300, जबकि TGT की टोटल जो है मेल और फीमेल की 400 सीट्स अनाउंस हुई हैं। तो लास्ट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, विद इन 2 मंथ्स जो है इसका टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। आप इसकी अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, अभी से अपना स्केड्यूल बनाएं। मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि 15 जून तक या 15 जून के नेक्स्ट वीक में इसका रिटन टेस्ट जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। तो आपके पास अभी जो है जस्ट 1.5 माह है, अभी से तैयारी स्टार्ट करें और इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर